नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम आप लोगों की इंसिस्ट करने पर एक नया शो लेकर आए कि सवाल आपके और जवाब हमारा। ये काफ़ी दिन से मुझे मैसेज किए जा रहे थे कि सर हम कुछ क्वेश्चंस आपसे भेजना चाहते हैं, उनके जवाब हमें मिलें। तो ये शो हम आपके लिए एक नया शो स्टार्ट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ मेरे कुछ क्लाइंट्स भी बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे कुछ पढ़ाए हुए बच्चे भी हैं जो मुझसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो मैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप मेरे से कुछ जो भी आपकी क्वेरीज हों, आपकी हॉरोस्कोप से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी या एनीथिंग एल्स, जो भी आप चाहते हैं, तो मैं इसी शो के माध्यम से उसका जवाब दूंगा। तो आप एक मेरे कमेंट बॉक्स में जाके एक मैसेज कर सकते हैं, ये चीज़ आपको करेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं शो को। सर, शनि मंगल दोनों ही बलवान ग्रह हैं। जब ऐसे ग्रह युति करके 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठते हैं तो इंसान के जीवन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो शनि मंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं, और ये लगन कौन सा है। कोई भी प्लैनेट सबसे पहले उसकी लगन देखी जाती है कि वो प्लैनेट की पोजीशन, जो उनका कंजक्शन बना है, जो साथ में शनि मंगल बैठे हैं, तो वो किस लगन के हैं, पहले ये देखेंगे आप। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि वो उनका स्थान कौन सा लिया है। तीसरा देखेंगे कि डिग्री वाइज कितना अंतर है दोनों में। अगर मान लीजिए शनि और मंगल साथ में कहीं छठे भाव में बैठे हैं, और मैं सिंह लगन को ही ले लेता हूँ। सिंह लगन में शनि और मंगल छठे भाव में बैठे हैं, इनसे बढ़िया जबरदस्त कोई योग नहीं है। उसका रीजन क्या है? रीजन उसका यह है कि यहाँ पर जब सिंह लगन में शनि और मंगल छठे भाव में मकर राशि के बैठेंगे तो यहाँ शनि स्वग्रही होगा और यहाँ मंगल भी उच्च अवस्था में होगा। और छठा मंगल और छठा शनि, हमारे चाहे पाराशर जी हों, चाहे हमारे शास्त्रों में बड़ा जबरदस्त माना गया है। इंसान के आगे कोई टिक नहीं सकता, बहुत बड़ा वकील बन सकता है, बहुत बड़ा डिबेट करने वाला बन सकता है, बड़ा अधिकारी बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। और कहीं ना कहीं अगर सिंह लगन में उसकी पोजीशन लग्नेश की भी स्ट्रांग गई तो बहुत आगे निकल सकता है, आईएएस पीसीएस ऑफिसर, अधिकारी भी बन सकता है। ये बात। अब शनि मंगल की युति बनी हुई है, और मान लीजिए शनि मंगल की युति के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा कि शनि मंगल की युति सिर्फ और सिर्फ इंसान के मेंटल स्टेटस को खराब करती है। सर, अगर इस युति से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड होता है इंसान, ठीक है, उसकी मैरिट लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसका ध्यान रखें, शनि मंगल की युति जिसकी कुंडली में होगी, वहां आप 100 में से अगर 90 हॉरोस्कोप देखेंगे तो पाएंगे कि कम से कम 10% को हम छोड़ देते हैं, 90% लोगों की मैरिट लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय हो जाती है। शनि मंगल की युति चाहे कहीं हो, मैं ये नहीं कहता कि 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस या 12th हाउस में, कहीं भी हो, शनि मंगल की युति जहां भी होगी हॉरोस्कोप में, मैरिट लाइफ डिस्टर्ब होगी। ऐसे लोगों की 1 से 2 एंगेजमेंट टूट जाया करती हैं। अगर डिले होता है तो बहुत अच्छा है। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई कह सकते हैं कि कोई मेल बॉडी है तो डेफिनेटली वो उसकी शादी 29 साल में, 31 साल में, 33 साल में, 36 साल में देखी गई है। या अगर कोई महिला है तब भी उसकी शादी यहाँ 29 वर्ष के बाद, 29, 31, 33 और 35 तक के बाद देखी गई है। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ ये शादी को तुड़वाने के लिए भी पूर्ण सक्षम है। शनि मंगल की युति हमेशा इंसान को शॉर्ट टेम्पर्ड बनाती है, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करता है, तानाशाह होता है, रूल करने की कोशिश करता है। इसलिए शनि मंगल की युति वाला बंदे का दिल बड़ा साफ है, स्पष्ट वक्ता है, जो भी बोलेगा स्पष्ट रूप से बोलेगा। हाँ, एक चीज, उसके साथ रहने वाले लोग, चाहे उसके फ्रेंड्स हों, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे फैमिली मेंबर्स हों, कहीं ना कहीं उसके मेंटल स्टेटस से हर्ट होते रहते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट बोलता है। उसके संबंध ज्यादातर लोगों से अच्छे नहीं पाए गए, लोग उसकी बुराई करते हुए मिलते हैं, लेकिन पाक साफ बंदा है, जबरदस्त है। शनि मंगल की युति जिस कुंडली में बनी हो तो 36 वर्ष, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं आप। 36 ईयर्स का जब तक वो बंदा नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, और 36 से लेकर 72 तक उसका राजयोग बनता है। इसको नोट कर सकते हैं। और पूछिए। सर, राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हर साल 10 लाख बच्चे यूपीएससी में अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, उनमें से केवल हर साल 200-300 बच्चे ही आईएएस बन पाते हैं। तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जो बच्चे को आईएएस पीसीएस आईपीएस लेवल तक लेके जाता है? देखिए,
आप चाहे आईएएस बने, चाहे पीसीएस बने, चाहे पीसीएस जेब जज बने, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कुंडली में लगन क्या है, पहले ये देखना। दूसरा, 10th हाउस, आपकी हॉरोस्कोप का 10वें घर में अगर सूर्य है, शनि है, मंगल है और अच्छी पोजीशन पर है, उच्च अवस्था में है या स्वग्रही पोजीशन में है, लग्नेश के साथ युति बना के बैठे, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, ज्यादातर आईएएस पीसीएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर्स इनकी या जजेस की कुंडली में, जो बड़े मिनिस्टर की कुंडली में देखा गया कि केंद्र में ज्यादा से ज्यादा ग्रह होते हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग देखे गए। केंद्र क्या है? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर। त्रिकोण क्या है? पंचम और नवम। इनका मिलन यानी कि केंद्र के घरों का त्रिकोण के घरों के साथ में मिलन केंद्र में ही हो, त्रिकोण में ना हो। ये बात ध्यान रखिए, इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं आप कि भाई अगर युति त्रिकोण में बनी है तो इंसान पैसे वाला हो जाता है, बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन अगर केंद्र में बनी हुई है तो उच्च पदासीन व्यक्ति बनेगा, उसकी अपनी एजुकेशन के माध्यम से आगे जाएगा। और 10वें घर में ग्रह होने चाहिए। ज्यादातर जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स हैं मेष लग्न के देखे गए हैं, इसको नोट कर लें आप, ये बिल्कुल हकीकत है, इसको नोट कर लें। मेष लग्न के बंदे ज्यादातर इस ऐसी लाइन में सेलेक्ट होते हैं, कर्क लग्न के बंदे सेलेक्ट होते हैं, सिंह लग्न के बंदे सेलेक्ट होते हैं, मकर लग्न के बंदे सेलेक्ट होते हैं, कुंभ लग्न के बंदे सेलेक्ट होते हैं। हाँ, यहाँ मिथुन लग्न के बंदे कभी आईएएस पीसीएस ऑफिसर सेलेक्ट नहीं होते, एक दो एक्सेप्शनल केस में कह नहीं सकता। और कन्या लग्न के भी इसमें कोई खास कर नहीं होते, लेकिन तुला लग्न भी अपने आप में नहीं है क्योंकि ये बड़ा बिजनेसमैन बना देती है इंसान को। वृश्चिक लग्न को मान सकते हैं, वृश्चिक लग्न के लोग होते हैं बशर्ते 10th हाउस में और आपका 4th हाउस में पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ये चीज देखा जाएगा, मतलब 10वें से संबंध बनना चाहिए, तभी इंसान आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनता है। खासकर आपको कुंडली में ये देखना है। सभी ध्यान रखें, आप प्रेमी हॉरोस्कोप में जो भी यहाँ बैठे हुए इच्छुक हैं अगर बनने का, 10th हाउस का लॉर्ड सूर्य के साथ अगर युति बना के बैठेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगी, चाहे वो भले ही एक टीचिंग लाइन जैसी छोटी सी जॉब हो, ये देखिएगा। दूसरा चीज, अगर सूर्य 10th हाउस में बैठा हुआ है और बुध भी साथ में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आप बड़े अधिकारी बन सकते हैं। दोनों की डिग्री हाई होनी चाहिए, पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। और D9 चार्ट देखिए, खाली लगन से काम नहीं चलता है। ये बात परसों एक ऐसे ही सेमिनार में मैंने कही थी, खाली लगन से काम नहीं चलेगा। लगन चार्ट के साथ साथ करियर अगर किसी बच्चे का देखना है तो आपको D9 चार्ट, नवांश जो कि पैरामीटर है लगन का, और दशमांश D10 चार्ट, इसको देखना पड़ेगा, तभी जाके पूरा जवाब दे पाएंगे। महादशाएं देखनी पड़ती हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी बंदे की कुंडली में पड़ा हुआ है कि 10वें घर में सूर्य पड़ा है, बुध पड़ा है, फिर भी उसको उच्च पदासी पद नहीं मिला, लग्नेश कमजोर था, सूर्य भी कमजोर था, बुध अस्त था, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। ये युति देखने प्रॉपर देखना पड़ेगा, तब जाके इसको हम बता पाएंगे। श्री कृष्ण।